नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्फा स्टूडियो में। बाबू आज हम लोग जैसा कि डिस्कशन कर रहे थे, एक दिन लेक्चर छूट गया, लेकिन कोई बात नहीं। हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सारे लेक्चर बना रहे हैं। जैसा कि आप सभी का एग्जामिनेशन बहुत जल्दी ही होने वाला है, कुछ लोगों का हो भी गया है, कुछ का होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग के लिए ये सारे क्वेश्चंस एक बार एकदम समझ लेना कि स्टार्टिंग में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोग के लिए एकदम वरदान की तरह साबित होगा। बातें समझ में आ रही है? तो इसीलिए बहुत ध्यान से बस क्या करना है, मेरे जो बहुविकल्पी क्वेश्चन ही बस बता रहे हैं इसमें, तो जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बस चुपचाप बैठ के आपको वीडियो देख लेना है। ठीक है, देख भी लोगे तो वो पूरा मटेरियल आपको यहाँ मिल जाएगा, कैसे सॉल्व करना है, कैसे टिक करना है और कैसे ट्रिक से टिक करना है। बातें समझ में आई? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो इसमें देखो, पहला क्वेश्चन आज हम लोग क्योंकि अवकलन और सततता अवकलनीयता पर है, पिछले लेक्चर में सारी कंप्लीट कर चुके हैं ना। तो सततता अवकलनीयता जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको शो कर रहा है, तो फटाफट इसका आंसर बताते चलो और हम भी करते चलते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपके साथ साथ हम भी बनाते हैं, आप भी बनाओ, हम भी बनाते हैं और फिर तुरंत आंसर लाते हैं। देखो ये क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स लॉग, क्या है, लॉग सेक एक्स प्लस 10x। अब वो सबसे पहला काम डी बाई डी एक्स करना है, लॉग सेक एक्स प्लस 10x। तो पहले क्या होता है कि इस लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, श्रृंखला विधि से इस पूरे को टी मान लेते हैं। लॉग टी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा बाबू, 10x। ठीक है, 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 10x। और इसके साथ ही साथ फिर हम आगे चल के इसका भी डिफरेंशिएशन तो करना पड़ता है ना, जैसे कि श्रृंखला विधि का नियम क्या कहता है कि लॉग का डिफरेंशिएशन करो, फिर ये जो टी माने हो इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में ही करना पड़ता है। तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, लॉग सेक का डिफरेंशिएशन होता है आपका, तो सेक एक्स का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन, सेक एक्स इंटू 10x है ना, सेक एक्स इंटू 10x और प्लस 10 स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। इतनी बातें समझ में। अब देखो दोनों में से सब मल्टीप्लाई में है, सेक स्क्वायर एक्स क्या कर लो, कॉमन निकाल लो। तो यहाँ हो जाएगा सेक एक्स कॉमन हो गया, बचा मेरे पास 10x प्लस सेक एक्स। और यहाँ नीचे भी क्या बचा बाबू, सेक एक्स प्लस 10x। यहाँ से ये पूरा कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, सेक एक्स। अर्थ है कि पहले का आंसर हमारा आ गया बी। क्लियर है? चलो दूसरी क्वेश्चन की बात करते हैं, फटाफट बनाते चलते हैं। इस क्वेश्चन में बाबू ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको श्रृंखला विधि से मिल रहे हैं। श्रृंखला विधि क्या कहलाता है, एकदम शॉर्ट तरीका बताएं श्रृंखला विधि करने का। जितने भी अलग टाइप के वेरिएबल हैं सबको क्या कर लो, बना बना के कैसे भी u v t कुछ भी मान के उसको x के रूप में बना लो। जैसे इसमें देखो दिया है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स, ये दिया ना, हमें चाहिए x। एक काम करते हैं कि इसको रूट एक्स को हम लोग t मान लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स t। क्लियर? अच्छा, इससे क्या बातें समझ में आई कि अगर इधर हम लोग t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते तो इधर भी t के सापेक्ष करना पड़ेगा। और जैसा कि यहाँ पर नियम है श्रृंखला विधि का कि जस्ट इसके बाद मल्टीप्लाई में क्या करो, x के सापेक्ष ये जो t माने हैं उसका डिफरेंशिएशन कर दो। क्लियर है? हमें चाहिए माइनस डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ भी माइनस लगा दो और यहाँ भी माइनस लगा दो। टेन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। क्लियर? और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/2 रूट एक्स। ये याद है सभी को? बाबू यहाँ पे t की वैल्यू रखो, t की वैल्यू रूट एक्स है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस और यहाँ वाला माइनस प्लस हो गया 1/2 रूट एक्स और 1 प्लस t की जगह रखो रूट एक्स। देखो इसमें कोई मैच कर रहा होगा, t की जगह रूट एक्स रखेंगे तो t का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x। यहाँ हो गया x। ये आंसर किससे मैच कर रहा है, d से। तो दूसरे का कौन सा आंसर हो गया, d। क्लियर? तीसरी बात करते हैं, साइन एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है बाबू, श्रृंखला विधि है। और ध्यान रखना ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। क्लियर है ना? फटाफट बनाते चलते हैं, देखते कहाँ तक बन जाता है क्वेश्चन आज। ठीक है, तो इसमें देखो दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। ये जो इनपुट है वो बिगड़ैल इनपुट है, बिगड़ा हुआ है, हमको चाहिए साइन एक्स। क्योंकि हमें पता है बाबू कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हम जानते हैं क्या होता है, कॉस एक्स। लेकिन साइन एक्स स्क्वायर तो हम नहीं जानते, कहीं पढ़ाया नहीं गया है। इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, एक बिगड़ा हुआ इनपुट मानते हैं और इसको टी मान लेते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर टी रख दो। ठीक है, तो अगर टी रखे तो इधर भी हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन टी। क्लियर?
बातें समझ में? टी के सापेक्ष इंटीग्रेशन करो तो डी वाई बाई क्या हो गया, डी टी। हमें डी टी चाहिए नहीं, हमें डी एक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इधर डी टी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहीं से डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स आता है। यही काम इधर भी करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ साइन टी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी की वैल्यू रख दो एक्स स्क्वायर। ये बातें समझ में आई? अब देखो यहाँ से डी टी से डी टी कट गया, आ गया डी वाई बाई डी एक्स। इधर देखो साइन टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस टी और एक्स स्क्वायर का होता है 2x। अब टी की वैल्यू रख सकते हो, यहाँ हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। किसी से मैच कर रहा है? डी से, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चौथा क्वेश्चन, हाँ देखो, इस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, इसमें आपको अवकलन दो अलग अलग के सापेक्ष करना है। ठीक है, तो चलो बनाते हैं इसे बनाते हैं ना। यहाँ देखो, ये जो दिया हुआ है ना tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही बातें हैं। तो एक बात समझना कि इन दोनों को डायरेक्टली एक के सापेक्ष एक नहीं कर सकते, लेकिन हाँ दोनों को एक नए वेरिएबल में तोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लो कि इन दोनों के रास्ते अलग अलग कर दो, करने एक के साथ है ना, मतलब कि इसको इसके सापेक्ष करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसे एक नया वेरिएबल मान लो y और इसे मान लो x। मान लेते हैं ये y है, ये x है, y का डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष। ठीक है, ये जनरली है, इसके कोई ध्यान नहीं देना है, बहुविकल्पी सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे ट्रिक करके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ भी x की जगह मान लो, x की जगह tan थीटा रखो, और यहाँ भी x की जगह tan थीटा रखो। ऐसा क्यों रख रहे हैं? क्योंकि देखो अब समझ में आएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? और इधर x की जगह क्या हो जाएगा बाबू, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बाबू ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है बाबू? tan इनवर्स tan 2 थीटा का। और ये वाला फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का। इतनी बातें समझ में आई? देखो tan से tan गया, साइन से साइन गया, इधर भी बचा 2 थीटा, इधर भी बचा 2 थीटा। अब कर सकते हो इंटीग्रेशन, अब सॉरी डिफरेंशिएशन। 2 थीटा, थीटा की जगह अगर वैल्यू रखा जाए, देखो थीटा की जगह वैल्यू रखा जाए तो यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। बातें समझ में आई? यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। दोनों की जगह tan इनवर्स x ही आया है। अर्थ यह हुआ कि हमें d बाई डी एक्स नहीं करना होगा, d बाई डी tan इनवर्स x करना होगा, वो भी किसका, tan इनवर्स x का। तो अब वो सिंपल ट्रिक है, अगर अति लघु लघु में आता है तो फिर आराम से सॉल्व करना है, लेकिन इसको डायरेक्टली यहाँ वैल्यू रख लेना है। यहाँ 2 थीटा है ना, थीटा की जगह क्या लेंगे, tan इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स थीटा, और यहाँ सॉरी 2 tan इनवर्स x, ऊपर भी हो जाएगा और नीचे भी हो जाएगा, ऐसा ही है ना। अच्छा ये बताओ कि d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1। d बाई डी वाई ऑफ y क्या होता है, 1। d बाई डी जेड ऑफ z क्या होता है, 1। ये हमें बताने का ये अर्थ है कि यदि जिसके सापेक्ष हम लोग अवकलन कर रहे हैं ठीक ठीक वही ऊपर मिल जाए तो इसका अवकलन 1 होता है। कितना होता है बाबू, 1। यहाँ भी देखो जो नीचे है वही ऊपर है, तो इसके सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1। अर्थ ये हुआ कि चौथे का आंसर क्या होगा, बी। तो ये आराम से समझ सकते हैं, 3-4 स्टेप बढ़ेंगे आगे आंसर आ जाएगा। चाहो तो इसको डायरेक्टली यहीं से समझ सकते हो क्वेश्चन से ही। ये tan 2 थीटा बनाएगा, ये sin 2 थीटा बनाएगा, साइन से साइन गया, tan से tan गया, 2 थीटा अपॉन 2 थीटा, आंसर कितना आएगा, 1। क्लियर? तो 1-2 सेकंड का काम है, देखने में बहुत हार्ड लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं, 5वां। समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू सभी को? अगला क्वेश्चन देखो, हाँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कई बार बताएं है ना, और ये बहुत समझ लेना कि मोस्ट वांटेड क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, चाहे वो 2 नंबर में पूछे चाहे वो 1 नंबर में पूछे। क्लियर?
चलो भाई, तो उसको सॉल्व करते हैं। ये बातें सभी को समझ में आई, बस थोड़ा सा ट्रिक लगाना है, 2 थीटा अपॉन 2 थीटा या फिर 2 tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स, और जब ऊपर नीचे सेम हो तो उसका अवकलन 1 होता है। क्लियर? अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एकदम सिंपल ट्रिक है। ये देखो साइन है, क्या करेंगे बाबू, यहां से y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, यही है ना, डैश 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 इनफाइनाइट। अच्छा देखो, इसमें हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले जैसा कि सभी ने ऐसे ही बताया होगा, आप लोग ऐसा क्वेश्चन कर लिए, इतना बंद कर लो, बस एक तो साइन एक्स बंद कर लो, तो भी ये पहले के ही जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो पहला कैसे दिख रहा है, साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, एक तो अगर बंद भी हो गया तो भी क्या दिख रहा है, साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स। क्लियर? इसका अर्थ है कि इसके बाद का जो है वो भी तो y ही है। क्लियर? इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई। ऐसा क्यों किए बाबू? क्योंकि देखो अगर यहां से भी y लिखें तो y बराबर क्या होगा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। तो क्या इसमें इसमें कोई अंतर है? बिल्कुल नहीं है, एक तो छोड़ के अगला y कर लेंगे, बस इतना बात समझना है। ये रूट को इधर भगा लो, ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अभी क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन, हमें चाहिए डिफ्रेंशिएशन। अर्थ यह हुआ कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि dy बाई डी एक्स चाहिए, तो इधर हो जाएगा 2y, है ना, x के सापेक्ष करेंगे, लेकिन y है इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, dy बाई डी एक्स। यहाँ साइन एक्स का क्या हो जाएगा बाबू, cos x प्लस वाई का dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इधर लेके घटा लो, 2y, आंसर सभी का आ चुका होगा, है ना, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, कॉस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, 2y माइनस 1 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। आ गया आंसर, कौन सा सही है, 2y माइनस 1, बी, ऑप्शन नंबर बी। बातें समझ में आ रही है? चलो अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स टेन वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए, एक्स टेन वाई है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बना लेंगे, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये सारे जो क्वेश्चन है ये आपको बस बहुविकल्पी में ही नहीं मिलेंगे, अति लघु लघु में भी मिलेंगे क्वेश्चन, है ना, तो इसीलिए कभी भी इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। अगर कॉपी खोले हो तो कॉपी पर लिखते भी चलना, जिसको अगर जिसको आ रहा है उसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग इस टाइम पे पढ़ रहे हैं जिस टाइम पे आप सभी ने, ये सारे 12th के सभी बच्चे मानते हैं कि सभी पढ़ लिए होंगे, सर, है ना, ऐसी टाइमिंग हमारी चल रही है ना। चलो कोई बात नहीं, एग्जाम टाइम है इसलिए डिस्कशन हो रहा है। यहाँ y इज इक्वल टू एक्स टेन वाई। क्लियर? एक तरह से मानो तो एक फॉर्मूला बन गया किसका, m डॉट n का, m डॉट n का अगर अवकलन करो तो नियम के हिसाब से पहला छूट जाता है, दूसरे का अवकलन हो जाता है, प्लस दूसरा छूट जाता है और पहले का अवकलन हो जाता है, ठीक है। अच्छा देखो अब इन दोनों को लाके यही हिसाब से इसमें भी कर लो, देखो ये m है और ये n है, log tan y है, उससे कोई मतलब नहीं है। इधर करेंगे dy बाई डी एक्स, हमें यही चाहिए था, इधर करेंगे तो x छूटेगा d बाई डी एक्स ऑफ tan y प्लस tan y इस बार छूटेगा और d बाई डी एक्स ऑफ x। क्लियर? देखो आंसर आने वाला है x इंटू टेन वाई का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई, लेकिन ये क्या देखेगा बाबू कि यहाँ x है यहाँ y है, मतलब काम गड़बड़ है, तो इसीलिए एक ठो बगल में क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, टेन वाई ऐसे ही रहने दो और डी एक्स कितना हो जाएगा 1, जैसा अभी डिस्कशन हुआ है, डी बाई डी एक्स एक्स। तो हमारे पास आंसर कौन सा है भाई, कोई मैच कर रहा है? अच्छा डी वाई बाई डी एक्स एक तो इधर भी है ना, ला के घटा लो, क्या करो बाबू, ला के घटा लो इधर, ठीक है।
तो हमारे पास वैल्यू आएगा, ये इधर आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10y सेक स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया, बच गया 1 माइनस एक्स सेक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 10y। तो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर कितना आएगा बाबू, 10y अपॉन 1 माइनस एक्स सेक स्क्वायर वाई। कोई मैच कर रहा है? 10y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 10y है ना, ठीक है ना, तब आंसर ठीक है ना, मेरा जो आंसर आया है वो ठीक है, इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो बाबू इसका आंसर यही होगा, ठीक है, कोई मैच नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आंसर तो यही आने वाला चाहिए और कुछ है नहीं, ठीक है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 10y का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर वाई हो। क्लियर? चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लॉग अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा उसका यूज़ करते हैं, देखो कौन सा, वो है ये वाला। देखो कभी भी अगर आपको 1 माइनस कॉस एक्स दिखे अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स दिखे, तो इसको कैसे सॉल्व करना है इस बात को ध्यान देना है। ये तो ऐसा है, कुछ अंडर रूट लगा दिया है और उसके साथ ही साथ लॉग लगा दिया है, चलो कोई बात नहीं है ना, और इसका डी बाई डी एक्स करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब वो आप सभी को पता होगा कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना, और एक क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसी का यूज इसमें करेंगे बाबू। cos 2x का ये फॉर्मूला होता है, अगर हम x की बात करें cos x की, तो ये 2 इधर चला आएगा x के पास, है कि नहीं, 2 चला आया। अच्छा हमें चाहिए 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स कब होगा, जब ये 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर चला आए और कॉस एक्स उधर चला जाए। इसका अर्थ है कि 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर? और 1 प्लस कॉस एक्स बराबर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। बस इन्हीं दोनों का यूज कर लो, उसके बाद आपका आंसर बन जाएगा, है ना। याद यह है, लॉग अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या करेंगे, देखो कैसे हुआ, 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर आया, कॉस एक्स उधर गया, तो 1 माइनस कॉस एक्स बन गया, और इधर साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इस पर क्या किए बाबू, ये बस 1 को इधर लेके चले आओ, बन गया 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। बस वही काम किए यहाँ पे। अच्छा ऊपर वाला बन गया कितना, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से 2 गया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर रूट को गायब, बचेगा क्या मेरे पास, लॉग 10x। क्लियर है सभी का, कितनी बातें क्लियर है बाबू। तो लॉग 10x बाई 2 हो गया, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, वैसे भी इसका फॉर्मूला ही होता है लॉग 10x बाई 2, लेकिन कोई बात नहीं बना लेते हैं, कैसे आता है वो भी समझ गए। यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 10x बाई 2, नियम के हिसाब से इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा सेक स्क्वायर एक्स का, तो ये कितना हो जाए, सॉरी 10x बाई 2 का, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। क्योंकि x बाई 2 है इसलिए इसका भी एक बार और श्रृंखला विधि से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2। अच्छा tan के बारे में अगर बात की जाए, tan के बारे में, है ना, तो tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, कॉस ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाय 2। क्लियर? और इधर क्या बनेगा बाबू, इनटू सेक स्क्वायर एक्स है ना, तो इसको लिख लो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। एक ठो कॉस से कॉस गया, बचा हुआ है 1 बाय 2, है ना। चलो तो अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, देखो
यहां से उठा के लाते हैं इधर, ये मेरा एक और फॉर्मूला तैयार हो गया नीचे, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। किसका फॉर्मूला है बाबू? 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर होता है साइन 2x। तो ये हो जाएगा x बाई 2 है, तो यहाँ से 2 हटेगा, साइन x हो जाएगा। अर्थ है कि इसका वैल्यू मेरा आएगा कितना? 1 अपॉन साइन x, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे कॉसेक x। कितना हो जाएगा? कॉसेक x। क्लियर? चलो ऑप्शन नंबर बी, इसका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नहीं लिखा है, चलो ठीक है। इससे पहले छठा था, उसके बाद सातवां था ना, ये है इसका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलो आगे बात करें। अगला क्वेश्चन फिर वही है क्या? पिछला ही है? नहीं, थोड़ा सा अलग है। उसमें लॉग था, इसमें 10 है। कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो आप सभी। इस क्वेश्चन का आंसर फटाक से बताओ कितना आएगा, जो स्क्रीन पे शो कर रहा है, जल्दी बताओ। थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल बस थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन यही है कि नहीं? यही क्वेश्चन, चलो बनाओ फटाफट। कितना आंसर आया बाबू सभी का? हाँ, तो बाबू इसका आंसर आएगा आप सभी का 1/2। क्लियर? कितना आएगा? 1/2। क्योंकि जो हमारा बचा था इधर, वो बचा था log 10x/2, यही बचा था ना। जो भी यहाँ पे काम किए थे वही इसमें भी करना है। देखो यहाँ log की जगह क्या है? 10 इनवर्स। तो 10 इनवर्स से 10 गया, बचा कितना? x/2। जो पिछले में किए वही काम। तो इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं x/2 का तो कितना आएगा? 1/2। आंसर कौन सा सही हुआ? सी, 8वें का। अब बात करते हैं 9वें की। चलो भाई, ये क्वेश्चन log √x माइनस भी है, log -√x है। इसका डिफ्रेंशिएशन आप सभी को नहीं, बस √x है, log √x, x के सापेक्ष अवकलन करना है। जल्दी बताओ, √x को क्या कर लेंगे? t मान लेंगे, है ना। श्रृंखला विधि के हिसाब से √x को t मान लेंगे। क्लियर? तो अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा dy/dt, वो कितना होता है? log t। अब तो ये सिंपल है, लेकिन हम एक ही साथ कर रहे हैं, तो हमें t नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? x चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? dx/dt। अरे सॉरी, इधर उल्टा करते हैं ना, इधर करेंगे dt/dx, और इधर क्या करेंगे? d/dt ऑफ log t इंटू d/dx ऑफ t की वैल्यू, t कितना है? √x। बस काम खत्म। बात को समझे बाबू? ऐसा क्योंकि इधर देखो dt/dx है, इधर भी dt/dx है कि नहीं? अलग से बस गुणा कर लिए, कैसे भी समझ सकते हो। श्रृंखला विधि अवकलन तो एकदम आसान है, जैसे मर्जी वैसे तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। log t का डिफ्रेंशिएशन 1/t, और √x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? -1/2 √x। इसकी भी वैल्यू रख दो, इसकी, इस t की वैल्यू कितनी है? √x। तो यहाँ हो जाएगा -1/2 √x इंटू √x इज इक्वल टू -1/2x। ये आंसर है इसमें 1/2x। ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलो भाई, तो यहाँ हो गया 10वां। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। y के पावर x इज इक्वल टू x के पावर y है, तो dy/dx निकालना पड़ेगा। तो बाबू इसको करने के लिए सिंपल सी बात है, जब भी अवकलन में पावर चढ़ जाए तो आंख बंद करके लॉग लगा लेना है। क्या करना है बाबू? आंख बंद करके लॉग लगा, है ना। तो देखो इसमें y के पावर x इज इक्वल टू x के पावर y है। अर्थ यह हुआ कि अगर लॉग लगा दें तो कुछ ना कुछ हमको फायदा होगा। फायदा क्या होगा कि इधर लॉग लगेगा तो लॉग y के पावर x हो जाएगा, और इधर लॉग लगेगा तो लॉग x के पावर y होगा।
एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर पावर चढ़ा हो तो वो पावर आगे चला आता है, बस इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज कर लेंगे इसमें, है ना। एक्स आगे चढ़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स लॉग वाई और इधर हो जाएगा वाई लॉग एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, इधर भी है मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, इधर भी है मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, पहला छूटेगा डी बाई डी एक्स, डी एक्स कर रहा है ना क्योंकि एक्स के सापेक्ष ही चाहिए, इधर वाई छूटेगा, सॉरी गुणन विधि, पहला छोड़े दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा छोड़े पहले का अवकलन, बराबर इधर भी पहला छोड़े दूसरे का अवकलन log x प्लस दूसरा छोड़ दिए पहले का अवकलन। दिख रहा है क्या, नहीं दिखा, चलो अगली स्टेप में आगे लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा x log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y, क्योंकि यहाँ x और यहाँ y है तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dx, बात समझे। अच्छा इधर dx बाई dx गया, बचा कितना log y, इधर देखो y बचा है, log x का डिफरेंशिएशन dy dx कितना हो जाएगा 1/x, और log y आगे बचा हुआ है और इसमें क्या है dy बाई dx। इतनी बातें समझ में आई बाबू। अब dy बाई dx का फंक्शन एक तरफ कर लो और बिना dy बाई dx का फंक्शन एक तरफ कर लो, तो अब ये कैसा आंसर होगा, ये पूरा इधर चला आएगा और ये उधर चला जाएगा, है ना। मतलब x/y dy बाई dx माइनस लॉग वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, उधर y बाई एक्स पहले से ही है और ये log x माइनस में चला गया। कोई आंसर मैच करा रहा है, अभी तक नहीं करा रहा है, चलो अब कराएगा। यहाँ से log y डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, बच गया x बाई वाई माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू वाई बाई एक्स माइनस लॉग एक्स, डिवाइड में जाता है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा वाई बाई एक्स, मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि ऐसा ही आंसर चाहिए, ये इधर मल्टीप्लाई कर लो, इधर हो गया वाई माइनस एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स अपॉन, ये नीचे जाएगा ना, नीचे तो ऐसे ही चुपचाप चला जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करके ले जाओ, क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन क्या हो जाएगा बाबू वाई। समानुपात का नियम लगाओ, ये सबसे ऊपर ये बीच में है ना। आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए वही सही है ना, x log y माइनस वाई, x log y माइनस वाई, ठीक है। तो इसका आंसर जो है मिस्टेक हुआ है शायद, x log x है, x log log y है ना, और यहाँ भी log y, यहाँ log x हम गलती से लिखे, ठीक है। यहाँ क्या रहेगा log y, इधर भी हो जाएगा log y, इधर भी क्या हो जाएगा log y। अब सही है, देखो y से मल्टीप्लाई हुआ तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरी y बाई एक्स, और यहाँ हो गया y माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स माइनस वाई लॉग एक्स। तो ये भी आंसर सही है, और जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है वो भी सही है ना, पलट के कर दिया, माइनस माइनस नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। आंसर कौन सा सही हो गया मेरा ए, क्लियर। चलो अगली बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये मिटा दे, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आप सभी को डायरेक्टली ही याद है, कौन सा आंसर सही है ए, है ना। लेकिन थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कैसे आता है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स कैसे आता है उसका डिस्कशन कर लेते हैं, ये तो आ ही जाएगा। कौन सा आंसर सही है बाबू, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका आंसर हो जाएगा मेरा ए, क्लियर, याद है ना सभी को। वो कैसे होता है, यहाँ देखो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या निकालना है हमको, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। चलो भाई यहाँ से एक नया वेरिएबल मान लो, ऐसे सॉल्व नहीं होगा, इसको हम लोग एक नया वेरिएबल मानते हैं तब जाके सॉल्व होता है, ठीक है। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लो, ठीक है। अब ये उधर चला गया तो एक्स बराबर क्या हो गया साइन थीटा,
इतनी बातें क्लियर। तो x बराबर साइन थीटा, इट मीन्स कि अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं x बराबर साइन थीटा की, क्लियर है, तो कर लो भाई फटाक से। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा इसे, जैसे कि मान लो कि अगर इसे सॉल्व करना है, वैसे तो डायरेक्टली आप सभी को याद ही है, लेकिन सॉल्व करना है तो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लो, या फिर साइन इनवर्स एक्स बराबर एक नया वेरिएबल वाई मान लो, दोनों बात एक ही है ना। थीटा से थोड़ा सी परेशानी होगी लेकिन वाई से नहीं होगी। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन वाई। एक काम करते हैं, साइन इनवर्स एक्स की जगह साइन वाई रखते हैं, क्लियर। तो हमें डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई का। ये वैल्यू कितना आएगा मेरे पास, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो अर्थ है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी मेरी 1 कॉस वाई। ठीक है, अब यहीं से सॉल्व करते हैं तो आता है मेरा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। वो कैसे, तो देखो, अब कॉस वाई के बारे में डिस्कशन किया जाए तो अगर इस पे स्क्वायर लगा लिया तो ये होता है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, हो सकता है कि नहीं। अब उस साइन वाई के बारे में डिस्कशन ये हुआ है कि साइन वाई इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन वाई इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, या फिर इसको साइन इनवर्स साइन एक्स लिख सकते। देखो ये करना इसीलिए डायरेक्टली याद करवा दिया जाता है। 1 माइनस साइन इनवर्स साइन एक्स कट गया, वैल्यू कितना है मेरे पास, कॉस वाई की वैल्यू आई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, और होल स्क्वायर कैसे हो रहा है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये बातें समझ में। अब यहाँ से स्क्वायर जाता है, यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर जाता है तो कॉस वाई बराबर होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वही कॉस की जगह वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा डी वाई में डी एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी के बारे में हम लोग यहाँ बता रहे हैं। तो इसका 11वें का आंसर क्या हो जाएगा, ए। डायरेक्टली याद रखना है, अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट बनाना है। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, -1/a, 12 का सी। इसी क्वेश्चन को फिर से इसी तरह सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, -1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में आएगा, और उसी की वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर भी डायरेक्टली याद करवाया गया है, सभी को याद है बाबू, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। बाबू अच्छा ये याद है, साइन इनवर्स पाई बाई 2 है, एक्स है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। इसके बारे में डिस्कशन भी हुआ है कैसे होता है पाई बाई 2, क्लियर है। तो अगर इसकी वैल्यू पाई बाई 2 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इंटू पाई बाई 2, ये कितना होता है 0, इसलिए 13वें का आंसर कौन सा सही होगा, ए। बातें सभी को समझ में आ रही हैं बाबू। ये पाई बाई 2 कैसे होता है बहुत अच्छे से बताए हैं ना, यूट्यूब पे ही बताए आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर है, पहले स्क्वायर लगा था x पे तो वो श्रृंखला विधि हो गया, लेकिन अब स्क्वायर लगा है ऑपरेटर पे, थोड़ा सा अंतर हो जाता है, याद तो सभी को होगा ही लेकिन फिर भी बनाते हैं ना, जो नए हैं वो देखते चलो, आप लोग के लिए बहुत अच्छा एक तरीके से बताया जा रहा है ना। यहाँ देखो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, जब x पे स्क्वायर लगा था तो वो श्रृंखला विधि था, लेकिन अब ऑपरेटर पे स्क्वायर लग गया तो ये श्रृंखला विधि अब नहीं रह गया, क्लियर है ना। अब ये हो सकता है ऐसा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स के हिसाब से बात करें, पहले 2 आगे आता है, अंदर कुछ भी हो, 2 आगे आगे अंदर क्या हो गया साइन एक्स, और फिर श्रृंखला विधि के हिसाब से इसका भी डिफ्रेंशिएशन हमको करना पड़ता है, साइन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये हो जाएगा मेरा साइन 2x, याद है ना, 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर साइन 2x, क्लियर। कौन सा आंसर सही है, अच्छा वो तो दिया ही नहीं है, बस 2 साइन एक्स कॉस एक्स यहीं पर आंसर कर दिया, ऑप्शन नंबर सी, 14 का ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। अगला क्वेश्चन, tan स्क्वायर एक्स, ये भी ऐसे ही बनेगा, क्या आंसर बताओ फटाक से, कौन सा सही होगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, जो भी जुड़े हो फटाक से बताओ। इसका आंसर सही होगा आपका डी, है ना, कौन सा सही होगा बाबू, डी।
2 आगे चला आएगा, 10x का 10x ही रह जाएगा, फिर 10x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x, मतलब 15वें का आंसर डी। चलो भाई 16वां बताते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ देखो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है। इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए क्वेश्चन नहीं हो सकता है। और ध्यान रखना कि बहुविकल्पी प्रश्न है तो इसका मतलब ये नहीं कि बिना कॉपी उठाए सॉल्व कर सको, ठीक है। थोड़ा सा आपको हिंट चाहिए कॉपी की। यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू दिया है टेन इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस। ऐसे क्वेश्चन हमेशा जब भी ये क्वेश्चन फंसाए तो इसको हमेशा आप लोग क्या करना कि cos x को cos 2x वाला फॉर्मूला और sin x को sin 2x वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स sin 2x क्या हो सकता है 2 sin x cos x, क्योंकि यहाँ 2 नहीं है तो इधर क्या हो जाएगा 1/2। इतनी बातें समझ में आई। नीचे देखो अब ये है 1 प्लस cos 2x, ठीक है। तो ये याद रखना है 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x, क्योंकि यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2। होता है कि नहीं होता बाबू। 1 प्लस कॉस 2 बाबू कॉस 2x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, वही -1 इधर आता है तो प्लस में हो जाता है। तो 1 प्लस कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर x/2। यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2। 2 से 2 गया, एक ठो कॉस से एक ठो कॉस चला गया, बचा क्या साइन x/2 अपॉन कॉस x/2। वैल्यू आ जाएगा टेन इनवर्स 10x/2। क्लियर। 10 इनवर्स से 10 गया, बचा कितना x/2। अब बस x/2 का डिफ्रेंशिएशन कर दो, कितना आएगा 1/2, है ना। 16वें का आंसर नंबर सी। चलो 17वीं बात करते हैं, देखते हैं ये क्या है। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। चलो बनाओ फटाफट। का आंसर क्या होगा। अरे ये तो डायरेक्टली आंसर आ गया, चलो देखते हैं। एक फॉर्मूला बस यूज करोगे डायरेक्ट आंसर आ सकता है। चाहे तो इसको बड़ा से भी सॉल्व कर सकते हैं और ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टेन इनवर्स x, यही है ना। अब थोड़ा सा ध्यान क्या देना है कि यहाँ बस 2 टेन इनवर्स x पे ध्यान देना है। 2 टेन इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है, एक साइन के साथ भी, एक कॉस के साथ भी, एक टेन के साथ भी, है ना। तो यहाँ देखो कॉस इनवर्स x दिया है, साइन के साथ कौन सा फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 टेन इनवर्स x का कॉस के साथ कौन सा फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और टेन के साथ क्या फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ बस ट्रिक ये यूज करना है कि 2 टेन इनवर्स का कौन सा फॉर्मूला रखें। देखो इनपुट इसका 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका भी इनपुट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मतलब दोनों का इनपुट सेम हो गया। सेम हो गया ना बाबू। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये देखो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा ऐसा। यहाँ है कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप सभी को पता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। अब कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2, होता है कि नहीं। अब इनपुट कुछ भी उससे मतलब नहीं है, अगर दोनों जगह इनपुट सेम है तो इसका आंसर कितना आएगा π/2। कितना आंसर आएगा बाबू इसका π/2। तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू π/2। डिफ्रेंशिएशन कर दो dy/dx, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 0। बातें समझ में आई। क्योंकि π/2 है तो π/2 में कोई अचर राशि है नहीं x का, तो वो कांस्टेंट फंक्शन। इसका आंसर क्या आएगा बी। 17 का आंसर बी। बातें क्लियर है। 18वां क्वेश्चन देखो क्या दिया। 18वां क्वेश्चन x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा।
तो हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। दो अलग वेरिएबल हैं, अलग तरीके से सॉल्व होंगे। वो कैसे देखते हैं? यहाँ दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और दूसरा दिया हुआ y इज इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, चलो अब इसे बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अब इसके बाद ध्यान ये देना है बाबू कि हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। ठीक है, और हमें वेरिएबल दिया हुआ है थीटा के रूप में। तो एक काम करते हैं कि dy बाई डी थीटा निकाल लेते हैं और dx बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। क्लियर? अगर हम लोग dy बाई डी थीटा को dx अपॉन डी थीटा से भाग देंगे तो डी थीटा से डी थीटा गया, बचेगा क्या? और हमें यही चाहिए। अर्थ ये हुआ कि थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करना पड़ेगा, थीटा के सापेक्ष इसका भी अवकलन करना पड़ेगा, और फिर इसका जो भी आंसर आता है इसको इससे भाग दे देंगे। अब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड में जो आएगा वो इसका आंसर। तो जल्दी बताओ इसका कौन सा आंसर सही होगा, सॉल्व करो और बताओ कौन सा आंसर सही होगा इसका। आ रहा है बाबू? 10x है ना, वेरी गुड। आंसर इसका सही होगा बी 10x। इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा साइन एक्स और यहाँ बचेगा कॉस एक्स, डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा बाबू? 10x। क्लियर? अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, जिसको नहीं आ रहा है वो भी आराम से बाबू बनाओ, कोई हड़बड़ी नहीं है। इसमें m डॉट n है, इसमें भी m डॉट n है, वही फंक्शन लगाना है। इधर तो cos x का sin x और sin x का cos x, आप लोग डिफ्रेंशिएशन जानते हैं। देखो ये है x के पावर x, ठीक है, x के पावर x देखने में छोटा है लेकिन थोड़ा सा घुमा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इसको जब भी हम बाबू पहले भी बताए हैं कि अगर कहीं भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल चढ़ा है तो आंख बंद करके लॉग ले लो। इससे क्या फायदा होता है, लॉग लेने से दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, है ना, इधर हो जाएगा log y और इधर क्या हो जाएगा log x के पावर x। नियम के हिसाब से log की प्रॉपर्टी होती है m के पावर n हो तो n आगे चला आता है और m बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरा log y इज इक्वल टू x log x। क्लियर? बस अब डिफ्रेंशिएशन कर दो, इधर बनेगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, है कि नहीं? log y का डिफ्रेंशिएशन log के हिसाब से 1 अपॉन वाई करता है डी वाई बाई डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा, पहले को छोड़ना दूसरे का अवकलन 1 अपॉन एक्स प्लस दूसरे को छोड़ना पहले का अवकलन 1 हो गया। डायरेक्ट कर दिए बाबू, यहाँ x से x कट गया। हमें आंसर कैसा चाहिए देखते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। किसी से मैच कर रहा है 1 प्लस लॉग एक्स, देखो b नंबर से मैच कर रहा है, लेकिन y की जगह क्या है x के पावर x, बिल्कुल वही है। y की जगह कितना है बाबू, x के पावर x, वैल्यू रख दो तो डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आ गया, x के पावर x 1 प्लस लॉग x। क्लियर? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो गया बी। का भी कौन सा ऑप्शन सही हो गया बाबू, बी। चलो अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये कैसे सॉल्व होगा? ठीक है, चलो बनाते हैं, बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ठीक ठीक हम लोग बनाए हैं, अभी इसी लेक्चर में बनाए हैं, लेकिन वो अलग था ये अलग है।
अभी बिल्कुल सेम हो जाएगा दोनों, देखना कैसे। दिया हुआ है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 + x अपॉन 1 - एक काम कर सकते हैं, अगर इस x की जगह cos थीटा प्रतिस्थापित कर दें, बात को समझना, x की जगह cos थीटा प्रतिस्थापित कर दें तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा बनेगा। और इसके बारे में अभी भी जस्ट डिस्कशन हुआ है कि इसकी वैल्यू कितनी आती है, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 आती है कि नहीं आती है बाबू, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। बातें समझ में आई। अब देखो टेन इनवर्स से टेन गया, हमारे पास क्या बचा, थीटा बाई 2, और ये वैल्यू है y की। थीटा का प्रतिस्थापन करो तो cos इधर चला आएगा, क्या बन जाएगा, cos इनवर्स x, थीटा बन जाएगा मेरा cos इनवर्स x। वो वैल्यू यहाँ उठा के रख दो तो dy बाई dx की कितनी वैल्यू आ गई, 1/2 cos इनवर्स x का d बाई dx। इतनी बातें समझ में। तो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x करेंगे तो वो कितना मिलेगा बाबू, 1/√1 + x², है ना। बस आंसर आ गया। नहीं, ये आंसर सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि हम लोग जो बनाए थे चारों में से कोई मैच ही नहीं कर रहे, ठीक है। कॉस इनवर्स x होना चाहिए था, लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये किए हैं कि हम लोग जो पिछला क्वेश्चन बनाए थे इसमें रूट था, ठीक है, इसमें नहीं है, तो यहाँ स्क्वायर रहेगा। समझे बात को, यहाँ क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। मतलब जो हम लोग ट्रिक लगा रहे थे वो यहाँ पे काम नहीं किया, तो दूसरा ट्रिक लगाते हैं। अगर ये काम नहीं किया तो कोई ना कोई तो काम करेगा ही, ठीक है, दूसरा ट्रिक लगा के यूज करते हैं। तो बाबू इस जुगाड़ से काम नहीं हो पाया है ना, सोचे इस ट्रिक से काम हो जाए। लेकिन एक काम कर सकते हैं, और चाहे जैसे भी करो आंसर ही तो आना है। यहाँ देखो, अगर इस चीज को थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। टेन इनवर्स है, 1 की जगह हमको 10π/4 करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए करना पड़ेगा बाबू क्योंकि 10π/4 की वैल्यू 1 होती है, और अगर 10π/4 हो गया तो ये एक 10 का फॉर्मूला बना लेगा। और 10 का फॉर्मूला ही हमें क्यों चाहिए, क्योंकि 10 इनवर्स है, ठीक है। 10 इनवर्स है, 10 इनवर्स को काटने के लिए यहाँ 10 चाहिए, है ना, जो कि यहाँ मिला था लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, 10² मिल गया था। यहाँ कितना हो जाएगा, 1 - 10π/4 × 10x। देखो ये फॉर्मूला आप सभी को याद हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला है, याद है, 10 इनवर्स 10π/4 + x का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो 10 से 10 कट गया, उसमें बस यहाँ स्क्वायर आ गया था ना, इसीलिए वहां मिस्टेक हो गया था, यहाँ स्क्वायर नहीं आया, 10 से 10 गायब, बचा कितना, π/4 + x, ठीक है। तो π/4 प्लस कितना हो गया, x। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते, तो ठीक है ना। अभी कितना आया, 10π/4 + x। लेकिन एक बात ध्यान दो, यहाँ पे x है, यहाँ पे हम 10x रख दिए, है ना। तो इस चीज को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू 10 थीटा रखने पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, थीटा, और यहाँ भी x की जगह थीटा, यहाँ भी कर लो थीटा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, थीटा। जैसे आंसर चाहिए, x बराबर अगर 10 थीटा किए हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स x। बस इसी की जरूरत थी हमको। वैल्यू आएगा मेरा कितना, आंसर आएगा बाबू, थीटा की जगह रखो, थीटा की जगह क्या रखना है, 10 इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएशन कर दो, dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा d/dx ऑफ π/4 प्लस d/dx ऑफ 10 इनवर्स x। इसकी वैल्यू 0 हो गई, ये बच गया मेरा 1/1 + x²। क्लियर है। और ये आंसर कौन सा सही है, बी, 20वें का बी, है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स, रूट है तो रूट को हटाना पड़ेगा, बिना हटाए काम नहीं होने वाला। अब वो अगर समझ सकते हो तो इसको और आसानी से बनाया जा सकता है। बस सिंपल सा लॉजिक है कि दोनों तरफ क्या कर दो, दोनों तरफ दिया है, हाँ जीरो दिया है, दोनों तरफ dy बाई डी एक्स कर दो, ठीक है, बन जाएगा हमारा। इधर भी x अंडर रूट 1 प्लस वाई है और उधर क्या है y अंडर रूट 1 प्लस एक्स है, यही है ना। थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई में है, माइनस में जाएगा, उधर जाएगा तो ये माइनस में जाएगा क्योंकि जीरो है। इसको m इसको n बना लो, ए बी एन। फॉर्मूला कौन सा हो गया, गुणन विधि वाला। गुणन विधि के हिसाब से पहला छूटता है और दूसरा का डिफरेंशिएशन हो जाता है, प्लस दूसरी बार दूसरा छूटता है और पहले का डिफरेंशिएशन हो जाता है। इसी तरह बराबर करके इस पार वाला भी करेंगे, माइनस बाहर रहने दो, पहला छूटेगा दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इस बार छोड़ दो और पहले का डिफरेंशिएशन। देखो डी वाई बाई डी एक्स मिल गया, इधर भी कहीं डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये इधर एक्स है, डी बाई डी एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई है ना, अंडर रूट 1 प्लस वाई है, कोई बात नहीं, रूट का फंक्शन है तो रूट का फंक्शन ये कैसे ऑपरेट करता है, तो ये नीचे चला आता है 1/2 रूट 1 प्लस वाई, ठीक है, और फिर 1 प्लस वाई जो नीचे अंदर बैठा हुआ है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे माइनस में आता है, ठीक है। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बाबू, रूट एक्स माइनस 1/2 रूट एक्स होता है कि नहीं, बस उसी बात को यहाँ डिस्कशन किया गया। तो अंडर रूट 1 प्लस वाई है, नीचे चला आएगा माइनस 1/2 रूट वाई, क्योंकि वाई पर स्क्वायर नहीं है तो सिंपल सा लॉजिक है कि इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 का 0 और वाई का डी वाई बाई डी एक्स, प्लस यहाँ पे है 1 प्लस वाई और डी एक्स बाई डी एक्स तो गया, इधर देखो माइनस है, माइनस अंदर जाएगा, डी एक्स डी बाई डी एक्स रूट 1 प्लस एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, y/2 रूट 1 प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है तो बस इतने पर ही आके ये रुक जाएगा। लेकिन आगे इसका डिफ्रेंशिएशन देखो कर चुके हैं इसका, तो डी वाई बाई डी एक्स है ना, और डी वाई बाई डी एक्स वाला फंक्शन डी वाई बाई, अच्छा एक माइनस बाहर है एक माइनस उसके पास है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स वाला फंक्शन एक तरफ रखो और सारे फंक्शन जो बचे हैं उसको एक तरफ रखो, तो ये सॉल्यूशन कितना आएगा बाबू, अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो फिर प्लस हो जाएगा, तो यह हो गया डी वाई बाई डी एक्स और ये माइनस में है x/2y अंडर रूट 1 प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इस पार क्या मिलेगा, इसको उधर लेके चले जाओ, है ना, माइनस माइनस प्लस, वैल्यू आ गया y/2 रूट 1 प्लस एक्स, माइनस में था और ये भी माइनस में हो जाएगा 1 प्लस वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला पूरा सॉल्व करोगे तो इसका आंसर बाबू आप सभी का कितना आएगा बताओ, इसका आंसर आपका आएगा सी, ठीक है, इसे सॉल्व करना, आपका आंसर आएगा सी। इसके बाद आपको सॉल्व करना है, कैसे करना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन हम कर दिए बिना रूट हटाए, चाहे तो रूट भी हटा सकते हो, दोनों पक्षों में वर्ग कर लो, वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा। एक बार यही फॉर्मूला एक बार और बताया ना, दोनों पक्षों में क्या कर लो भाई, वर्ग कर लो, इधर भी और इधर भी, ठीक है, रूट हट जाएगा तब आसानी से बन सकता है, लेकिन ऐसे ही बना सकते हो, थोड़ा सा बस कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आंसर मेरा वही आएगा -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइन 2x का d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, साइन 2x का d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये तो सिंपल है बाबू, अगर ऑपरेटर में कुछ गड़बड़ी हो तो उसे थोड़ा सा ध्यान से बनाना, लेकिन यदि इनपुट में कुछ गड़बड़ी हो तो वो तो श्रृंखला विधि से बन जाएगा। दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू साइन 2x, साइन 2x, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, क्योंकि ऑपरेटर में नहीं लगा है, इनपुट में 2 लगा है, तो श्रृंखला विधि के हिसाब से पहले तो ये इसका अवकलन हो जाएगा cos 2x और फिर 2x का अवकलन हो जाएगा, कितना बचेगा 2। अब हमें dy बाई डी एक्स नहीं चाहिए, हमें द्वितीय अवकलज चाहिए,
इसको जो है अच्छे से लिख लो, तो यहाँ हो जाएगा 2 cos 2x। ठीक है, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इधर भी एक बार और डिफ्रेंशिएट होगा, तो cos 2x का डिफ्रेंशिएशन, ये 2 पहले से ही है, cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x, और फिर 2x एक बार होगा तो 2 आ जाएगा। आंसर कितना है -4 sin 2x। कौन सा ऑप्शन सही है? सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन मुझे लगता है अभी बस लास्ट चल रहा है। ठीक है, साइन एक्स का लॉग एक्स के सापेक्ष अवकलन। हाँ ये देखो मजेदार क्वेश्चन है, देखने में छोटा लगता है लेकिन है बड़ी बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, साइन एक्स को लॉग एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये सिंपल बात है, हमें निकालना क्या है, डी बाई डी लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, यही काम करना है। ठीक है, तो अगर d बाई डी एक्स साइन एक्स करना होता तो वो तो cos x हो जाता, लेकिन d बाई डी लॉग एक्स ऑफ साइन एक्स करना है, तो ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, तो पूरा हमको फोकस ये करना है कि कहीं से भी हमें ये चीज मिल जाए, ये चीज यानी d साइन एक्स, ठीक है, अपॉन d लॉग एक्स, यही चाहिए ना बाबू। तो इसको डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि साइन एक्स को x के सापेक्ष क्या करो, x के सापेक्ष, और फिर log x को भी x के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो इससे बाबू जानते हो क्या मिलेगा आपको, d साइन एक्स अपॉन डी एक्स और d log x अपॉन डी एक्स। हमको चाहिए d साइन एक्स अपॉन d log x, चलो बन जाएगा, ये हो जाएगा d साइन एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। क्लियर, ध्यान से देखना, लेफ्ट और राइट दोनों साइड देखते चलना, d log x अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। एक काम करते हैं, हमको चाहिए d साइन एक्स अपॉन d log x, यहाँ है d साइन एक्स, यहाँ है d log x, भाग दे दें, भाग में ही चाहिए ना, तो डिवाइड कर दो, यहाँ बन जाएगा d साइन एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन d log x अपॉन डी एक्स, और इधर भी भाग लगेगा बाबू, ये ऊपर है तो ये ऊपर रहेगा, और ये नीचे है तो ये नीचे रहेगा। क्लियर, अभी इसके बाद क्या बनेगा बाबू, इसके बाद यहां से dx से dx कट गया। ठीक है, ये ऊपर चढ़ेगा तो बन जाएगा मेरा d साइन एक्स अपॉन d लॉग एक्स, इधर क्या हो गया x ऊपर आके यहाँ मल्टीप्लाई x कॉस x। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, x कॉस x, तीसरा ऑप्शन सही है, वहां t की जगह x कर लो, तीसरा ऑप्शन सही है सी। इसके बाद भी क्वेश्चन है। ठीक है, ये लास्ट है। अब वो दिया है y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई, ये जस्ट अभी अभी बताया हम लोग है ना, ऐसा ही तो था, y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। तो इसको हम लोग क्या कर लिए थे, इस चीज को हम लोग बना लिए थे y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, वो भी रूट में। क्या यही क्वेश्चन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, वो भी रूट में। इसका आंसर हम लोग का क्या आया था, याद है, इसका आंसर आया था ये वाला है ना, cos y अपॉन 2y माइनस 1, 24वें का आंसर आया था हमारा डी। बना लेना इसे, ठीक है, इस चीज को हम लोग बनाए हैं और यही चीज सेम टू सेम यहाँ दिया है। क्लियर है, कौन सा आंसर आएगा, cos x अपॉन 2y माइनस 1, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया 24। इसके बाद चलो खत्म, इतना ही क्वेश्चन था। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर लिए, सांतत्यता तथा अवकलनीयता अर्थ है या फिर अवकलन के क्वेश्चन, जितने भी अवकलन थे, सांतत्यता अवकलनीयता के तो क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन अवकलन की 24 क्वेश्चन डिस्कशन हुए हैं। ठीक है, आप सभी इन सभी को बना लेना। क्लियर है ना, उम्मीद है आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और पढ़ने में भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो चलो भाई, अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में और उसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक, इसके आगे का लेक्चर बहुत जल्दी खत्म कर रहे हैं ना, मैथमेटिक्स पूरे 13 लेक्चर हैं, 13 चैप्टर हैं, और देखो एक दिन में एक चैप्टर खत्म हो रहा है, तो ज़्यादा दिन नहीं लगने वाले हैं, खत्म बहुत जल्दी हो जाएंगे आप सभी के।
ठीक है। और बहुविकल्पी अगर सारे वीडियो ही बस देख लेते हो तो तैयार हो जाएगी। फिर चलो, धन्यवाद।